नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एनपीएस स्वास्थ्य सेवाओं के लेकर PFRDA ने अप्रैल 2026 में एक बड़ा बदलाव किया है। अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं, केंद्र सरकार में कार्यरत हैं या अगर आप राज्य के अधीन सेवाओं में कार्यरत हैं और आप अगर एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पे इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से PFRDA ने इस नए नियम को लाकर एनपीएस सब्सक्राइबरों को राहत यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे कि एनपीएस में विड्रॉ करने का क्या स्कीम है, किस कंडीशन में राशि को विड्रॉ किया जा सकता है, किसके लिए विड्रॉ किया जा सकता है, इन सारे बातों को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। जब इसकी बात आती है तो सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के विषय पे भी और जो लोग सरकारी क्षेत्रों में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन एनपीएस से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे न्यूज़ है। हुआ है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एनपीएस की नई स्कीम में एनपीएस स्वास्थ्य का दूसरा फेज शुरू कर दिया गया। एनपीएस स्वास्थ्य का दूसरा फेज क्या है? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को जानना है कि जब एनपीएस में आप पैसा जमा करते हैं तो आपका अमाउंट 10% सरकारी जो क्षेत्रों में जो काम करते हैं 10% उनका अमाउंट वेतन से कटकर जमा होता है, केंद्र में रहे या राज्य में रहे। लेकिन जब मेडिकल इमरजेंसी की बात आती है, मेडिकल सुविधाओं की बात आती है या कुछ आपातकालीन ऐसे स्थितियां आ जाते हैं जब पैसे की आवश्यकता होता है और वो अपने अदर डिपॉजिट या मंथली पेमेंट के आधार पे जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं तब उनको एक अपने एनपीएस में डिपॉजिट अमाउंट पर नज़र जाता है। अब एनपीएस में जब डिपॉजिट अमाउंट पे नज़र जाता है तब लोगों को लगता है कि उस पैसे को हम कब निकाल सकते, किस स्थिति में निकाल सकते। तो सबसे पहला यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ जो मेडिकल सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, जो एकदम बिल्कुल आज कह सकते हैं आप कि एकदम बिल्कुल इसेंशियल हो चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर ही रिटायरमेंट प्लानिंग को तैयार भी किया जाता है। अब यही स्वास्थ्य सुविधा को कैसे बेहतर रखा जाए, कैसे बेहतर बनाया जाए, तो इसको लेकर यहाँ पे एक बड़ा बदलाव किया गया है कि मेडिकल इमरजेंसी यानी आपात स्थिति में आप 25% अमाउंट एनपीएस में अगर आपका जो जमा है वो 25% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नियम क्या है कि वो 25% अमाउंट क्या एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए ही है या कुछ उनके साथ और पारिवारिक लोग भी जुड़े हुए हैं। तो एनपीएस सब्सक्राइबर के अलावे जो स्पाउस, पति या पत्नी है, अगर उनकी भी अगर कोई उस तरीके का क्रिटिकल कंडीशन आता है, इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी जैसी बातें अगर हैं, या उनके माता पिता या बच्चे जो रिलेट करते हैं, तो उन लोगों के लिए एनपीएस से 25% अमाउंट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि 25% अमाउंट क्या वो 10% सरकार वाला और 14% सरकार वाला और 10% आपका क्या 24% वाला, यानी टोटल अमाउंट से क्या 25% निकाला जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। केवल जो आपने जो डिपॉजिट किया है वो आप पूरे सर्विस टेन्योर में यानी पूरे सर्विस अवधि में आप 3 बार निकाल सकते हैं, लेकिन आपका ही वो पैसा निकलेगा। उसमें जो 14% का जो अंशदान दिया जा रहा है उस अमाउंट का 25% नहीं निकाल सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए। मेडिकल इमरजेंसी में आपका जो पर्सनल 10% का अमाउंट जो मंथली जमा हो रहा है वही पैसे को आप केवल निकाल सकते हैं। ये इस विषय को हमने इसलिए लाया है क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि एनपीएस स्वास्थ्य का जो सेकेंड फेज़ शुरू हुआ है ये आने वाले समय में एनपीएस सब्सक्राइबरों को एक राहत देगा। तो यहाँ पे अगर अभी आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ, नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। तो अप्रैल 2026 से एनपीएस सब्सक्राइबर को मेडिकल इमरजेंसी के लिए 25% राशि विड्रॉ करने का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।